लोग फाइनली हैं, केंद्रीय महासचिव हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, राज्य समन्वय समिति के सदस्य और पार्टी के ठीक बैंकर हैं। तो जाहिर तौर पर मेरे जो ज्यादातर सवाल होंगे वो संगठन से ही जुड़े होंगे। तो विनोद जी, हम शुरुआत करते हैं। 40 सालों का लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा और इस सफर को अगर हम देखें तो संगठन से ही बेसिकली आप जुड़े रहे। गुरु जी के साथ आपने लंबा समय तक काम किया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के साथ आपने काम किया और वर्तमान में आप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके साथ लगातार आप संगठन को गति देने में लगे हुए हैं। तो गुरु जी के वक्त के झारखंड मुक्ति मोर्चा को और वर्तमान में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम देखें तो विनोद जी, बेसिक क्या डिफरेंस आप उसको देख पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको राकेश जी। और सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 भारत और उसके टीम को 14 साल पूरे होने पर बधाई देना चाहूँगा। और न्यूज़ 11 की टीम से निश्चित रूप से ये हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने इस राज्य के विकास में अपना सहयोग किया है, सवालों को सामने ला करके हम लोगों को कटघरे में खड़ा करके आपने सवाल पूछे हैं, निश्चित रूप से आप एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। और ये बात सही है कि मीडिया और जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनका नित्य प्रतिदिन एक दूसरे से सरोकार भी रहता है। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलेगा, राज्य के विकास में भी सहयोग मिलेगा। और जिस तरह से आपने 14 साल पूरे किए हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी आपने अपने आप को बढ़ाने का काम किया है। तो शुभकामना देते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये बात सही है कि 40 वर्ष राजनीति में हो गए और मैंने गुरु जी के साथ भी काफी लंबा सफर तय किया है। उसके बाद दुर्गा भैया और अभी हेमंत जी के साथ हम लोग हैं। गुरु जी के मार्गदर्शन में हम लोग इस राज्य के लड़ाई से लेकर के राज्य बनने के बाद राज्य के विकास में झारखंड अपनी भूमिका निभाएगा। इस राज्य के लोगों के साथ में जो पार्टी का कमिटमेंट है उसको कैसे पूरा करेगा, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने काम किया है। और अभी आपने देखा होगा कि इस राज्य में सरकार चल रही है और सरकार के जो कामकाज करने के तरीके हैं उससे भी आप लोग वाकिफ हैं और इस राज्य की जनता भी वाकिफ है। मैं 2019 की ही बात करूंगा, जब हम विधानसभा के चुनाव में गए थे। हम लोगों ने इस राज्य की जनता से वादे किए थे और उन वादों को हम प्राथमिकता के इस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री खुद सभी जिलों में जाकर के और उन विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं।
विनोद जी, मैं उस पर आऊँगा। 2019 की आप जिक्र कर रहे हैं। 2019 को लेकर ये कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे स्वर्णिम वो साल रहा और आपके 30 विधायक चुनकर आए, तो एक शानदार प्रदर्शन था 2019 में आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और जिस तरीके से आप संघर्ष के बीच इस राज्य को आपकी सरकार ले जा रही है, तो 2024 को लेकर तस्वीर क्या होगी विनोद जी? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करूंगा। जिस तरह से हमने इस राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम किया है और काम कर रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम पुनः सरकार में आएंगे और इसी तरह से राज्य के लोगों की हम सेवा भी करेंगे, उनकी अपेक्षा पे खरा उतरने का काम करेंगे। तो गठबंधन के तहत ही आगे आप बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी मजबूत मौजूदा वक्त में हो चुकी है कि वो अकेले भी चुनाव में जा सकती है? देखिए, बहुत स्थिति स्पष्ट है। इस राज्य में आज हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और अन्य जो दल हैं जिसके सहयोग से ये सरकार चल रही है, राज्य में बनी और मैं उसका सदस्य भी हूं। गुरुजी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और कोई भी निर्णय अगर हम लोग लेते हैं तो सामूहिक रूप से वो निर्णय लेते हैं और अभी इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं, सरकार भी चल रही है और आगे भी इंडिया गठबंधन के तहत ही सारी बातें होंगी और हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, उस निर्णय के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन पे भी आते हैं विनोद जी। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, खासतौर पर अगर हम 3 राज्यों का जिक्र करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिस तरीके से कांग्रेस वहां हारी है और एक तरीके से आप कहें तो सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, तो क्या इंडिया गठबंधन आने वाले दिन में हम देखें कि वो उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी अब जिस तरीके से कई दल छिटक रहे हैं और कई दलों के जो बयान हाल के दिनों में आए हैं, उससे लग रहा है कि शायद कमजोर पड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए, ये जो परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है ना कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है या इंडिया गठबंधन के दल कमजोर हो रहे हैं, मैं उसको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। आपके सवाल में भी बहुत से जवाब हैं। जहां तक सुपड़ा साफ होने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में कितने राज्य में थी, कांग्रेस कितने राज्य में थी, और पूरे चुनाव का अगर आप लब्बो-लुआब देखेंगे तो आज भी कांग्रेस पार्टी अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। और आप सुपड़ा साफ होने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और आगे भी चुनाव लड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका क्या होगी इंडिया गठबंधन में 2024 को लेकर, खासतौर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, उस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका में हेमंत सोरेन जी हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो निश्चित रूप से जब आप उस भूमिका में हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका बहुत स्पष्ट आपको समझ में आनी चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इस गठबंधन के पक्ष में था, इस गठबंधन के साथ में है और इस गठबंधन के साथ में रहेगा। विनोद जी, सीधा सा सवाल है, इस मंच पर हमारे दर्शक सुन रहे हैं, ये बता दीजिए ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, कांग्रेस बैठेगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए, पहले मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस राज्य में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और हम बड़े भाई की भूमिका में है तो हमारा कुछ दायित्व भी है, कुछ कर्तव्य भी है और हम उसका निर्वहन करने जानते हैं। आप इंतजार कीजिए, समय आने पे हम अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे और अपने दायित्व को भी निभाएंगे। एक जो चर्चा हो रही है, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच में है, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से, और ये तीसरा फेज है और आप भी मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जिलों में है, दूसरी तरफ आप संगठन को मजबूती देने में भी लगे हुए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस देख पा रहे हैं जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कार्यक्रम 2021 से प्रारंभ हुआ और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2021 में
लगभग 34 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया था। फिर यह कार्यक्रम 2022 में प्रारंभ हुआ और उस समय 55 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जो लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति जो लगाव है, जो रुझान है, उससे स्पष्ट लगता है कि ये दोनों आंकड़े को हम डबल कर पाएंगे और इतने लोगों को हम इस राज्य में उनके बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सफल होंगे और उनकी अपेक्षा को हम पूरा करने में सफल होंगे। बीजेपी हर बार सवाल उठाती विनोद जी कि आप आंकड़े बता रहे हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप आंकड़ों को रख नहीं पाते हैं। आपको बताना होगा कि कितने लोगों को लाभ मिला है। राकेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जी बिल्कुल। अगर हम यहां बैठ करके और एक एक आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं तो इससे ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? पूरा राज्य नहीं, पूरा देश दुनिया देख रहा है इसको। और मैं गंभीरता से, जिम्मेवारी के साथ में ये जवाब आपको दे रहा हूं। इसलिए जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है और हम समझते हैं कि जानकारी का अभाव है। जिनके द्वारा भी ये आरोप लगाए जाते हैं उनको जानकारी लेना चाहिए और ये सरकार के वेबसाइट पे है, सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने है। इसमें कोई छुपा हुआ चीज तो है नहीं कि कितने लोगों ने आवेदन दिया और कितने लोगों का काम किया गया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 97% जो आवेदन आए हैं उसका निष्पादन हुआ है और बीजेपी के लोगों के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2% लोगों को भी इसका लाभ नहीं हुआ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था अपने संबोधन में भी, कई एक जगह मैं कह रहा हूं कि इन सारी बातों को भूल करके और जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका लाभ उन लोगों को कैसे मिले जिसके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसके लिए योजनाएं बनाई गई है। इस दिशा में चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनको सोचना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इन सरकार के कामों से, योजनाओं का लाभ से वंचित न रहे। विनोद जी, एक सवाल है, फिर से हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से आदिवासी वोटर्स बीजेपी के साथ गए, क्या उस परिणाम के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेचैनी बढ़ी है? क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार बाबूलाल मरांडी संथाल परगना को फोकस किए हुए हैं और वो वहां पसीना बहा रहे हैं। क्या कुछ अंतर होगा 2024 में जिस तरीके की? राकेश जी, आपके सवाल पे मैं कुछ तीखा जवाब दूंगा। बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी जी, आप आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको शायद नहीं मालूम है, इंटरनल कुछ सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, बहुत जल्द वो सार्वजनिक भी हो जाएगा। ये जो बेचैनी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, इस राज्य में, तो उस सर्वे में उनको 13 से 14 सीट मात्र दिया जा रहा है विधानसभा के चुनाव में। ये बेचैनी उनकी जो है ये इन आंकड़ों के चलते है। और जो आदमी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो वो हम पे अगर सवाल कर रहा है, नेतृत्व पे मेरे सवाल कर रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। विनोद जी, आपकी सरकार पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, काउंटर कैसे करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के आरोपों का? देखिए, आरोप तो हम लोगों के ऊपर में आंदोलन के क्रम में भी लगा था। उन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया और उसके बाद भी आज उन आरोपों को लेकर के आप ढो रहे हैं और बाकी लोग ढो रहे हैं। जब आरोप खारिज हो गए फिर भी उसको घुमा करके आप मेरे सामने लाते हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर आपके पास कुछ भी सबूत है तो आप उन एजेंसियों को देना। आप अखबारों में, मीडिया में जो अपनी बात बोलते हैं उन एजेंसियों को आप सहयोग करें जिनको आप सहयोग हमेशा करते रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और इन आरोपों का कोई आधार नहीं। विनोद जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, 14 सीटें झारखंड में, गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आने जा रही है इस बार? देखिए, गठबंधन, आपको मालूम है कि इस राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीट गठबंधन के पास है।
तो निश्चित रूप से हम इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो परिस्थितियां बनी है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो परिणाम है ये ठीक उल्टा होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और न्यूज 11 के इस मंच पर आने के लिए विनोद जी आपका। तो विनोद जी का साफ तौर पर यह दावा है कि 2024 की तस्वीर बिल्कुल उलट होगी। हालांकि ये देखना होगा कि वो तस्वीर किस तरीके से और किस रूप में आती है। बहरहाल हमारे साथ आप जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।